सो हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूही राय एंड साहिल नारंग के बारे में और क्या कंट्रोवर्सी चल रही है इन दोनों के अराउंड। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अभी ना कुछ दिन पहले रूही ने एक स्टोरी टेलिंग वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो अपने एक टॉक्सिक फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी और उसने बोला कि जब वो ट्रिप पे गई थी तब उस टॉक्सिक फ्रेंड ने उसके पार्टनर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। अब सुनने में ये लगता है कि रूही फीमेल फ्रेंड के बारे में बात कर रही है, बट एक्चुअली में वो एक मेल बेस्ट फ्रेंड था। वीडियो में रूही ने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उसकी बातों से क्लियर हो रहा था कि वो एक मेल फ्रेंड था। और अगर रूही के मेल बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो सबको पता है कि रूही एंड साहिल नारंग एक टाइम पे बेस्टी थे। दोनों ने साथ में लव स्कूल भी अटेंड किया था और बहुत साल तक कंटेंट बनाया। सो इन दोनों का ना 1 साल पहले भी झगड़ा हुआ था सोशल मीडिया पे और उसके बाद इन्होंने एक दूसरे से कट ऑफ कर लिया था। लेकिन अब दोबारा से इन दोनों का सोशल मीडिया पे बड़ा पंगा हो गया है और इस बार लग रहा है कि रूही ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जब लास्ट ईयर इसका साहिल से झगड़ा हुआ था तब भी साहिल ने बहुत सारी चीजें रिवील करी थी। लेकिन इस बार जो एक्सपोज साहिल ने रूही का किया है वो बहुत ही एम्बैरेसिंग है रूही के लिए। जितनी भी रेपुटेशन उसने अब तक बनाई थी वो सब एक ही झटके में गिर गई, क्योंकि रूही ने रिसेंटली जो वीडियो बनाया जिसमें वो अपने मेल फ्रेंड के साथ बैंकॉक गई थी और उस टाइम की वो बात शेयर कर रही थी, जहाँ पे रूही का कहना था कि वो एक फॉरेन गाय के साथ डेट पर गई थी और जब ये लोग साथ में थे तब रूही का जो बेस्ट फ्रेंड था उसने उसके डेट को किस करने की कोशिश की। रूही ने अपने वीडियो में बोला कि ये मेरा सबसे टॉक्सिक फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस था। ये मेरी लाइफ का सबसे टॉक्सिक फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस था। क्या हुआ, डांस करते करते माय फ्रेंड ट्राई टू किस एरिक्स, लेकिन दोबारा ट्राई किया मेरे फ्रेंड ने एरिक्स को किस करने का। देखा है कि एरिक्स इज रियली इनटू मी, तुम क्यों हेट ऑन कर रहे हो एरिक्स के ऊपर। उसके रिप्लाई में साहिल ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने रूही के बारे में काफी सारी चीजें एक्सपोज की और उन्होंने बोला कि अगर रूही फिर कभी उनके बारे में बोलेगी तो वो उसको बैडली एक्सपोज करेंगे विथ प्रूफ। बेसिकली साहिल फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि रूही ने उनके सेक्सुअलिटी को क्वेश्चन करके इनडायरेक्टली स्लट शेमिंग किया था और रेगुलर ऑडियंस को ये क्लियरली समझ में आ गया था कि रूही ने उसी के बारे में बात किया था। यहाँ एक बात तो क्लियर है, रूही का वीडियो अपलोड करना गलत था क्योंकि वो किसी के सीक्रेट्स को एक्सपोज कर रही थी। इवन अगर मान ले कि रूही जो बोल रही है वो ट्रू है, तब भी ये उनका राइट नहीं था कि वो किसी की आइडेंटिटी को सोशल मीडिया पे रिवील करे। फिर साहिल ने अपने वीडियो में क्लेम किया कि रूही झूठी कहानी बना रही है। थाईलैंड ट्रिप की स्टोरी को रूही ने मैनिपुलेट किया है। उनके हिसाब से रूही ने एक 40-year-old मैन के साथ डेट किया था जो कि इलीगल वर्क्स में इन्वॉल्व था और उस इंसान को वो अपने होटल रूम तक ले आई थी, जो साहिल के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था। साहिल ने फर्दर क्लेम किया कि रूही एक्सपेंसिव चीजें लेने के लिए रिच गाइस को डेट करती है और अपने खुद के पैसे से वो कभी कुछ नहीं खरीदती। और इवन जब साहिल के साथ हैंग आउट करती थी तब भी वो एक्सपेक्ट करती थी कि वो साहिल ही पे करेगा, जबकि दे आर नॉट इवन डेटिंग। और साहिल कहता है कि रूही लड़कों से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेती है इन रिटर्न ऑफ इंटीमेट पिक्चर्स। कि उसके बंदे को बोलती है मुझे कॉफी पे लेके चलो, मुझे कॉफी पे लेके चलो, मुझे कॉफी पे लेके चलो, और उस बंदी ने जाकर लिटरली इसके बंदे को कन्फ्रंट किया है कि तेरी बंदी क्यों बोल रही है मेरे बंदे को कि उसको कॉफी पे लेके चलो। क्यों लेके जाएगा वो उसको कॉफी पे जब तुम लोग साथ में हो? तू लेके जाना है इसको कॉफी पे। वो कहती है नहीं ये तो रोज लेके जाता है, तुम भी लेके चलो। उसका बंदा बोलता है हाँ नहीं कुछ नहीं होता ब्रो, आई लाइक यू, या यू कैन टेक हर ऑन अ कॉफी। फोन किसने दिया है मुझे उसका नाम पता है, तुम्हारे कपड़े किसने दिए हैं वो भी सबको पता है कि तुम कुछ खुद तो वैसे भी नहीं खरीदती हो, मुझे पता है तुम कपड़े कैसे खरीदती हो। वो अगर टर्मिनोलॉजी मैंने लोगों को बता देना तो तुम्हारी इज्जत रहेगी नहीं। ये हर वेबसाइट की कार्ट पे जाके चीजें ऐड कर देती है और फिर मुर्गे ढूंढती है कि कौन इसको दिलाएगा। क्या अगर तेरे बंदे ने भी दिलाए होते ना वो बैग, तुम प्यार में हो, उस बंदे ने तुम्हें बैग दिलाए नहीं, तूने क्या करके वो पैसे कमाए हैं, क्या करके वो तू बैग लेकर आई है, मुझे पता है। साहिल ने ये भी बोला कि रूही ने बहुत बार उन्हें इनएप्रोप्रिएटली टच किया और उनको अप्रोच भी किया था, पर उन्होंने हमेशा मना कर दिया और इसी वजह से रूही का ईगो हर्ट हुआ और तब से वो उनके अगेंस्ट बोलती रहती है। साहिल का कहना है कि उसके पास सबका प्रूफ है और अगर फ्यूचर में रूही फिर कुछ बोलती है तो वो सब कुछ एक्सपोज कर देंगे। स्नैपचैट में भी उन्होंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें रूही के गोवा ट्रिप की पिक्स दिखाई और कैप्शन में लिखा हुआ था लेट्स लुक एट द पीपल चिलिंग विद डैडीज। अब इसके बाद रूही ने भी एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बोला कि साहिल ने उन्हें बॉडी शेम किया है। अब बॉडी शेमिंग डेफिनेटली रॉन्ग है, बट क्या विक्टिम कार्ड प्ले करना जस्टिफाइड है जबकि कंट्रोवर्सी रूही ने ही स्टार्ट किया था? एक्चुअली में रूही का कंटेंट पहले से ही प्रॉब्लमेटिक रहा है, चाहे अपने फादर के श्राद्ध में व्लॉग बनाना हो या क्रिंज स्टोरी टेलिंग करना हो। रूही को हमेशा हेट मिला है और अब अपने करंट बॉयफ्रेंड रोहित के साथ वो कपल कंटेंट बनाती है जिसमें वो दिखाती है कि उनका रिलेशनशिप कितना परफेक्ट है, लेकिन ऑनेस्टली सब स्क्रिप्टेड लगता है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट के नाम पे डेली फ्लावर्स, शॉपिंग, कुकिंग, डिशेस। एक नॉर्मल रिलेशनशिप में ये सब पॉसिबल ही नहीं होता है और ये सब सिर्फ कंटेंट के लिए होता है ताकि व्यूज आए। और जो लोग बोलते हैं कि रोहित विक्टिम है और रूही यूज कर रही है, सच तो ये है कि दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। रूही की वजह से रोहित को फेम मिला और रूही को पार्टनर के थ्रू कपल कंटेंट बनाने को मिलता है। बोथ आर गेनिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप।
तो अब बात करें साहिल और रूही की, तो सवाल ये उठता है कि अगर रूही को पता था कि साहिल को इतने सारे सीक्रेट्स मालूम हैं, तो उसने क्यों साहिल को प्रोवोक किया और क्यों उसके अगेंस्ट वीडियो बनाया। दोनों तरफ से ही सेंसिटिव एलिगेशन लगाए गए हैं। एक तरफ रूही कहती है कि उसको स्लट शेम किया जा रहा है और ऐसी चीजें इंसान को डिप्रेशन और सुसाइड तक ले जाती है, और दूसरी तरफ साहिल ये क्लेम करता है कि रूही ने उसके साथ चीटिंग एंड मैनिपुलेशन की है। वीडियो का मतलब नहीं समझ आया। आर यू ट्राइंग टू शेम समवन ओवर देयर सेक्सुअलिटी? तुझे पता है कितने परसेंटेज के लोग अपने आप को मार लेते हैं इन चीजों में आउट ऑफ सोशल बुलिंग? लोग सुसाइड कर लेते हैं इन चीजों से, एंड आर यू गोइंग ऑन द इंटरनेट एंड ट्राइंग टू डू दैट टू मी? दुनिया को पता कितनी बार मैंने तेरे को रिजेक्ट किया है, थ्राइस, 3 बार। अगर यही एक लड़का एक लड़की को करता तो शायद उसको बोला जाता है मोलेस्टेशन या रेप अटेम्प्ट। एक लड़की को एक इंसान लेट डाउन कर रहा है, एक लड़की को एक इंसान स्लट शेम कर रहा है, और वो सब लोग आप लोग एंजॉय कर रहे हो। नो व्हाई पीपल लाइक दिस, बट या सच बताऊं तो आई नेवर प्लेड विमेन कार्ड, बट अब मैं क्या करूं? I am doing a fucking एहसान on you. You will die with this एहसान that I've given you. क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत चीजें हैं and there are like a lot of people who are more than happy to sustain me. तेरी जिंदगी में सोशल मीडिया के अलावा कुछ भी नहीं है, तो तेरे को उस चीज की भीख दे रहा हूं कि तू इस पे अपनी जिंदगी पाल सके और दुनिया का पैसा नहीं खाए। कुछ बात करनी ही है मेरे बारे में, अगर टी देनी भी है तो रिस्पेक्टफुली दे दो, जैसे मैंने दी। मैंने तो ना नाम लिया ना, आई वॉज, if you haven't watched the video, you should watch the video because I was respectful in the whole video. I was respectful, so that's all I want. सच क्या है ये तो ये दोनों ही जाने, लेकिन इतना क्लियर है कि इन दोनों की कंट्रोवर्सी बहुत टॉक्सिक लेवल पे चली गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग सोशल मीडिया पे लव एडवाइस देते हैं और अपना इमेज परफेक्ट दिखाते हैं, उनकी रियलिटी क्या है। तो आपको क्या लगता है, रूही और साहिल की इस कंट्रोवर्सी में कौन सही है और कौन झूठ बोल रहा है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और ऐसी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।